प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 49 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में जटिल ऊतकों को बताया गया है। पिछली वर्कशीट में 48 में बताया गया था जटिल ऊतक जो है जाइलम के बारे में, और इस वर्कशीट में बताया गया है फ्लोएम के बारे में। पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है? अच्छा, जाइलम जो है किसका संवहन करता था? जड़ों से खनिज पदार्थों और जल का संवहन पूरे पौधक में टहनियों से लेकर पुष्प पत्तियों तक जो है जल और खनिज लवणों का संवहन जाइलम करता था। जैसा कि हमने जाना, पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी ऊतक जाइलम द्वारा संभव होता है। उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। ठीक है, अब फ्लोएम को समझते हैं। फ्लोएम का इसके अंदर एक काट चित्र दिखाया गया है, ये वाला, ये फ्लोएम का काट चित्र है। संरचना देखिए क्या है। फ्लोएम के काट चित्र में क्या है? चालनी नलिका है, छिद्रित भित्ति है और फ्लोएम है पूरा। ये पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, साथी कोशिकाएं। ठीक है, एक नीचे चित्र दिखाया गया है साथी कोशिका का, जिसमें केंद्रक भी होता है। जिसमें केंद्रक है ये क्या है? साथी कोशिकाएं। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संघटक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। जिस प्रकार से जाइलम के 4 भाग होते थे, उसी प्रकार से फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, जाइलम के 4 भाग होते थे: जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसी तरह से फ्लोएम के 4 भाग होते हैं: चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। चालनी नलिका कैसी होती है? छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। चालनी नलिका के साथ साथी कोशिकाएं संलग्न होती हैं। चालनी नलिका के साथ कौन सी कोशिकाएं होती हैं? साथी कोशिकाएं, जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। ये क्या है? साथी कोशिकाएं। जिनमें केंद्रक है, इसका एक फोटो नीचे दिखाया गया है, ये जिसके अंदर केंद्रक है। ठीक है, और कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम रेशे को छोड़ करके फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जबकि जाइलम में क्या था? जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सभी कोशिकाएं मृत होती थी, और यहाँ पर केवल फ्लोएम रेशों को छोड़कर बाकी सभी जीवित होते हैं। केवल फ्लोएम रेशा जो मृत होता है। अब जाइलम फ्लोएम के कार्य। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता था? जल को पहुंचाता था जड़ों से पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, यानी जड़ों तक पहुंचाता है, टहनियों तक भी पहुंचाता है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा देते हैं। फ्लोएम क्या है? पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों ओर गति करा देते हैं, ऊपर नीचे। लेकिन फ्लोएम क्या करता था? केवल ऊपर कराता था और पार्श्व में कराता था, नीचे नहीं ले जाता। जाइलम
फ्लोएम क्या करता है, दोनों तरफ जो है गति करा देता है। जाइलम क्या करता था, केवल नीचे से ऊपर की ओर या पार्श्व में ही गति कराता था, ऊपर से नीचे नहीं लाता था, वो केवल नीचे से ऊपर और पार्श्व में जड़ों से जो भी लेता पानी और खनिज उसको पत्तियों तक ऊपर तक पहुंचाता। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे फ्लोएम ऊतक के संगठकों के नाम लिखिए। इसमें 4 हैं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशम। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाइलम जो है जड़ों से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, फूलों और टहनियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भाग नंबर 2, अंतर नंबर 2 क्या है, देखिए अंतर दूसरा। जाइलम जो है केवल नीचे से ऊपर की ओर जल का संवहन करता है, जल और खनिज लवणों का, लेकिन फ्लोएम क्या है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोशिका में ये संवहन कर सकता है। जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर के सभी कोशिकाएं मृत होती थीं, केवल जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिका थी, जबकि फ्लोएम में फ्लोएम रेश को छोड़कर बाकी सभी जीवित होती हैं। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम रेशा ही मृत होता है, बाकी सब जीवित कोशिकाएं होती हैं। चाइल्ड नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा ये सब जीवित होती हैं। पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है, कार्य देखिए, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। और फ्लोएम पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। सवाल नंबर 4, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। क्योंकि पौधों की वृद्धि और जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए भोजन का स्थानांतरण आवश्यक है। फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें चालनी नलिका कोशिकी, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, विभिन्न प्रकार की ये कोशिकाएं मिलकर के एक जटिल यूनिट यानी कि जटिल स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। कोरोना से संबंधित संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। धन्यवाद।